क्या आपने कभी किसी को पूरे दिल से चाहा हो, उसे हर दर्द में समझा हो, हर खुशी में शामिल हुए हों, और फिर एक दिन वो रिश्ता बिना शोर किए अंदर से टूटने लगे? ना कोई बड़ा झगड़ा, ना कोई बड़ी बात, पर कुछ तो था जो चुपचाप हर दिन उस रिश्ते की जड़ों को काटता रहा। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते एकदम से टूटते हैं, पर सच ये है कि ज्यादातर रिश्ते धीरे धीरे अंदर से खत्म होते हैं, जैसे किसी हरे भरे पेड़ की जड़ में दीमक लग जाए। बाहर से हरा दिखता है पर भीतर से खोखला हो जाता है। आज हम बात करेंगे उन 7 दीमकों की, यानी 7 ऐसी गलतियों की जो किसी भी रिश्ते को आत्मा से काट देती हैं। पर ये केवल व्यवहारिक गलतियां नहीं हैं, हम इस पर बात करेंगे एक आत्मिक दृष्टिकोण से। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जहां आत्मा मौन हो जाती है वहां संबंध केवल देह और अपेक्षा का व्यापार बन जाते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ रिश्ते हमारे जीवन में बोझ बन जाते हैं, जबकि वो कभी हमारी आत्मा के सबसे पास थे। तो चलिए आज आत्मा की भाषा में समझते हैं कि रिश्ते टूटते क्यों हैं और हम कैसे इन गलतियों को पहचान कर उन्हें रोक सकते हैं। पहली गलती, बिना बोले उम्मीद करना, एक्सपेक्टेशन विदाउट एक्सप्रेशन। हम मान लेते हैं कि अगर कोई हमें प्यार करता है तो वो खुद हमारी हर जरूरत, हर भावना को समझ जाएगा। पर क्या सच में कोई आत्मा इतनी पारदर्शी होती है? योगानंद जी कहते हैं, जब तक हम दिल की बात को शब्द नहीं देते तब तक वो केवल एक भ्रम बनी रहती है। बहुत से रिश्तों की शुरुआत होती है सहजता से। हम खुलकर बात करते हैं, बताते हैं कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, पर धीरे धीरे हम उम्मीदें बढ़ाते जाते हैं पर साझा करना छोड़ देते हैं। और यही मौन धीरे धीरे दूरी बन जाता है। जब आप कह नहीं पाते पर उम्मीद करते हैं तो वो उम्मीद एक अनकहे आरोप की तरह बन जाती है। और हर दिन सामने वाला थकने लगता है क्योंकि उसे वो पता नहीं जो आपने कभी बोला ही नहीं। रिश्ता तब टूटता है जब मौन प्रेम से ज्यादा भारी हो जाए। दूसरी गलती, सुनना नहीं, बस जवाब देना। लिसनिंग टू रिप्लाई, नॉट टू अंडरस्टैंड। कई बार हमें लगता है कि हम सामने वाले की बात सुन रहे हैं, पर असल में हम केवल जवाब तैयार कर रहे होते हैं। मन शोर मचा रहा होता है, मैं क्या कहूंगा, और आत्मा मौन होकर कहती है, तू पहले समझ तो सही। योगानंद जी हमें ध्यान सिखाते हैं कि केवल ध्यान में बैठना ध्यान नहीं है। कभी कभी पूर्ण मौन से किसी को सुनना भी एक गहन साधना होती है। हर व्यक्ति भीतर से टूटता है जब उसकी बात को टाल दिया जाता है। रिश्ता तब टूटता है जब कोई ये महसूस करता है, मेरी आवाज का कोई मूल्य नहीं। और जहां आवाज की कद्र नहीं होती वहां आत्मा धीरे धीरे संवाद करना छोड़ देती है। तीसरी गलती, पुरानी बातों को पकड़े रहना, होल्डिंग ऑन टू द पास्ट। हम सब इंसान हैं, गलती करते हैं, पर जब हम पुरानी चोटों को पकड़कर चलते हैं तो हर नया दिन बीते हुए कल की सजा बन जाता है। आप माफ कर देते हैं पर भूलते नहीं, और वो ना भूलना ही हर दिन के प्रेम को विषैला बना देता है। योगानंद जी कहते हैं, माफी आत्मा का बल है, जो माफ नहीं कर सकता वह मुक्त नहीं हो सकता। कभी कभी हमने जिसे माफ किया उसी को हर बहस में याद दिलाते हैं कि मैंने तुम्हारी गलती झेली है। ये क्षमा नहीं, ये एक सौदा है। और जहां प्रेम सौदे में बदल जाए वहां आत्मा कब की विदा हो चुकी होती है। रिश्ता तब टूटता है जब यादें वर्तमान से ज्यादा जहरीली हो जाए। चौथी गलती, अपमान को साधारण बना देना, नॉर्मलाइजिंग डिसरिस्पेक्ट। हम कई बार सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, सबके रिश्तों में होता है, थोड़ी तकरार ठीक है। पर ध्यान से देखिए, अगर कोई रोज रोज आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा है तो क्या आप उसे सामान्य कहेंगे? योगानंद जी कहते हैं, जहां आत्मसम्मान नहीं है वहां आत्मा टिकती नहीं है। कई बार हम दूसरों के सामने अपने प्रिय को टोकते हैं या उसकी बात काटते हैं, या मजाक में ही सही पर उसे कम जताते हैं। ये सब छोटे छोटे वार होते हैं पर आत्मा को गहराई से घायल कर देते हैं। जो रिश्ता आत्मसम्मान को ही खा जाए वो फिर प्रेम नहीं, नियंत्रण बन जाता है। रिश्ता तब टूटता है जब प्यार के नाम पर अपमान भी झेलना नॉर्मल लगने लगे। पांचवी गलती,
सिर्फ देना और अंत में थक जाना। इस गलती को हम प्यार समझ बैठते हैं। मैं उसके लिए सब करता हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। पर क्या आपने कभी सोचा कि क्या वो भी उतना ही देता है? क्या वो भी थकता है, या बस आप ही हर बार खुद को भुलाकर चलते हैं? योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम समर्पण से जन्म लेता है, पर अगर समर्पण में आत्मा खो जाए तो वो सेवा नहीं, गुलामी बन जाती है। अगर आप हर बार स्वयं की सीमाएं तोड़ कर दे रहे हैं और फिर अकेले बैठकर रो रहे हैं, तो यह प्रेम नहीं, ये आत्मा का दोहन है। रिश्ता तब टूटता है जब एक व्यक्ति केवल देता है और दूसरा केवल लेता है, बिना किसी आत्मिक सहभागिता के। छठी गलती, तुलना करना, कंपैरिजन विद अदर्स। ये एक ऐसा जहर है जो धीमे धीमे आत्मा को खा जाता है। वो देखो, उनके रिश्ते कितने परफेक्ट हैं। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोज फूल लाता है। वो कपल हर वीकेंड साथ घूमते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुलना यानी उस वर्तमान को नकारना जो आपके पास है और उसे देखना जो केवल बाहर से चमक रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जहां तुलना है वहां शांति नहीं हो सकती, और जहां शांति नहीं है वहां आत्मा कभी प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती। आपने कभी देखा है, हर आत्मा का जीवन पथ अलग होता है। कोई व्यक्ति बाहर से शांत लगता है पर भीतर में टूटा हुआ हो सकता है। पर जब हम बार बार दूसरों के रिश्तों को देखकर अपने साथी को कम आंकने लगते हैं, तो वो प्रेम नहीं रहता, वो एक मूल्यांकन बन जाता है। और कोई भी आत्मा उस जगह पर फल फूल नहीं सकती जहां उसे बार बार साबित करना पड़े कि मैं भी काफी हूं। रिश्ता तब टूटता है जब तुलना कृतज्ञता की जगह ले लेती है। सातवीं और सबसे सूक्ष्म गलती, आत्मिक अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस। आप साथ हैं पर आत्मा कहीं और है। शरीर पास में है पर ध्यान, ऊर्जा और आत्मिक जुड़ाव सब भटके हुए हैं। ये गलती कोई चीख कर नहीं कहती, ये मौन रहती है। धीरे धीरे सामने वाले को यह महसूस कराती है, मैं उनके लिए प्राथमिकता नहीं हूं। योगानंद जी कहते हैं, जिस क्षण आप पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं, वहीं से प्रेम का वास्तविक प्रवाह शुरू होता है। कई बार हम कहते हैं, मैं तो रोज साथ होता हूं, खाना बनाता हूं, बाहर लेकर जाता हूं, बातें भी करता हूं। पर क्या आपने एक बार भी उसकी आंखों में देखकर वो मौन सुना है जो कह रहा है, तुम यहां हो पर नहीं हो? हर आत्मा को अपने अस्तित्व की पुष्टि चाहिए होती है। अगर हम अपने प्रेमी को केवल एक भूमिका समझें, जैसे पति, पत्नी, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, और आत्मा से कभी न जुड़ें, तो वह रिश्ता केवल सामाजिक समझौता रह जाता है। रिश्ता तब टूटता है जब शरीर तो साथ होता है पर आत्मा अकेली रह जाती है। अब आप जान चुके हैं वो 7 सूक्ष्म लेकिन घातक गलतियां जो आत्मा के स्तर पर रिश्तों को भीतर से चीर देती हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि अगर आपने इनमें से कोई गलती की है तो रिश्ता समाप्त हो गया है। योगानंद जी हमें एक दिव्य सूत्र देते हैं, आत्मा की शक्ति हर घाव को भर सकती है अगर हम उसे मौन में बुलाएं और प्रेम से सींचे। अब प्रश्न यह है, क्या आप केवल गलती जानना चाहते हैं या आत्मिक स्तर पर रिश्तों को पुनः जी उठाना भी चाहते हैं? अगर हाँ, तो आइए अब उसी पथ पर चलें जहां न आलोचना है न पछतावा, बस आत्मा की शुद्ध उपस्थिति है। हर रिश्ता एक आत्मा की यात्रा है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे जीवन में आते हैं साथ निभाने के लिए, पर योगानंद जी कहते हैं, हर आत्मा तुम्हें कुछ सिखाने आती है, कभी प्रेम, कभी धैर्य, कभी माफी और कभी खो देने की तैयारी। तो अगर आपका कोई रिश्ता टूट गया या अब भी टूटा जा रहा है, तो सबसे पहले इस भ्रम को तोड़िए कि मेरी गलती नहीं थी या सिर्फ मेरी गलती थी। सत्य यह है कि 2 आत्माएं जब साथ होती हैं तो दोनों की ऊर्जा मिलकर रिश्ते का संसार बनाती है। और अगर कोई गलती हो भी गई है तो क्या आत्मा इतनी निर्बल है कि उसे सुधारा ना जा सके? आत्मिक समाधान क्या हो सकता है? योगानंद जी हमें 3 गहरी साधनाएं सिखाते हैं। पहली साधना है पूर्ण मौन की प्रार्थना। एक दिन जब आप भीतर से थक जाए तो बाहर किसी से शिकायत न करें, बस एकांत में बैठ जाए, मन को शांत करें और सामने वाले व्यक्ति की आत्मा को अपने मौन में आमंत्रित करें। उससे कुछ कहें नहीं, बस मौन में उससे संवाद करें। यह प्रक्रिया कोई जादू नहीं है,
पर जब आप अपने अहंकार को साइड में रखकर आत्मा से संवाद करते हैं तो ऊर्जाएं बदलती हैं, आपका कंपन बदलता है और अक्सर सामने वाला उसे महसूस करता है बिना कोई शब्द बोले। दूसरी साधना है माफी को ऊर्जा देना। अगर आपको लगा कि सामने वाले ने आपका दिल दुखाया तो एक पेपर ले और उस दर्द को पूरी तरह लिखे, आंसू बहने दे, शब्दों को बहने दे और फिर उस पत्र को प्रेम से जलाकर ईश्वर से कहें, मैं ये घाव अब तुझको दे रहा हूं, अब तू इसमें प्रेम भर दे। ये क्रिया मन को नहीं आत्मा को शुद्ध करती है। तीसरी साधना है स्वयं की ऊर्जा को लौटाना। कई बार हम किसी रिश्ते में इतना कुछ दे चुके होते हैं कि हम भीतर से रिक्त हो जाते हैं। अब समय है अपनी आत्मा की खोई हुई ऊर्जा को वापस लेने का। बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, जो कुछ मैंने प्रेम में दिया था अगर वो अब भी मेरे पास नहीं है तो मैं अब वो ऊर्जा वापस बुला रहा हूं। ये कोई लोभ नहीं है, ये एक संतुलन है। क्योंकि आप तभी एक स्वस्थ रिश्ता बना सकते हैं जब आप स्वयं भीतर से पूर्ण हो। रिश्ते में सच्चा आत्मिक जुड़ाव तब होता है जब दोनों आत्माएं मौन में बैठकर एक दूसरे के भीतर उतर सकें। सिर्फ बात करने से रिश्ता नहीं चलता, सिर्फ क्वालिटी टाइम से रिश्ता नहीं टिकता। रिश्ता तब फलता है जब आत्मा के स्तर पर दोनों एक दूसरे की उपस्थिति को स्वीकार करें बिना बदले की अपेक्षा के। अगर आप सच में रिश्ता बचाना चाहते हैं तो पहला कदम है स्वयं को भीतर से पूर्ण करना। योगानंद जी कहते हैं, जो प्रेम की भीख मांगता है वह कभी प्रेम का स्वामी नहीं बन सकता। प्रेम वही दे सकता है जिसके भीतर प्रेम का स्रोत बहता हो। रिश्तों को आत्मा से देखिए, तब आप पाएंगे कि टूटना केवल एक भ्रम है। सच्चा प्रेम कभी नहीं टूटता, वो केवल रूप बदलता है, कभी शिक्षा बनकर, कभी साधना बनकर। आपके जीवन में जो भी रिश्ता है वो ईश्वर का ही एक रूप है, कभी चुनौती बनकर आया है तो कभी वरदान बनकर। अब आपको यह तय करना है कि आप इन 7 गलतियों में फंसकर रिश्ता खोएंगे या उन्हें आत्मा के स्तर पर पहचान कर एक नया जीवन, नया संबंध गढ़ेंगे। आपका प्रेम आपकी आत्मा की शक्ति बन सकता है, बस आप मौन से शुरुआत कीजिए। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।